ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। कोर्स हमारा चल रहा है डॉकर। ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आप अपने ऑफिस में हो, ये रहा आपका एक कंटेनर, ये रहा। ठीक है। और इस कंटेनर में आपकी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, कोई आपके ऑफिस की कोई भी कस्टमाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है। काम अच्छा खासा हमारा हो रहा है। अब सवाल आता है कि आपका एक फ्रेंड आया, उसने कहा कि देखो भाई कि ना हमें भी सेम एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करनी है, तो आप ना मुझे ये कंटेनर दे दो। अब सवाल आता है कि ये कंटेनर अभी आपका चल रहा है। अब ये कंटेनर मैं अपने फ्रेंड को कैसे दे सकता हूँ, या कुछ भी हो सकता है। तो आपका कोई भी कंटेनर है, उसमें आपकी कोई एप्लीकेशन है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इंस्टॉल करना है। या फिर आपने क्या किया, थैंक यू। अब आपने क्या किया, आपके ऑफिस में ये एक कंटेनर आपका चल रहा है, इसमें आपका कोई एप्लीकेशन है, इसमें कोई आपका डेटा है। आपने ये कहा कि इसकी जो मेरा कंटेनर चल रहा है, इसकी एक ओवस की इमेज आ जाए। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि ओवस की जो इमेज होती है वो इसके हब से आती थी। अब यहाँ पर ये जो मेरा कंटेनर चल रहा है, इसमें ओवस है, इसमें एप्लीकेशन है, इसमें हमारा डेटा है और भी बहुत सारा काम है। अब ये कंटेनर की इमेज आ जाए, और इसको मैंने क्या कहा, कस्टमाइज इमेज। हर एक ऑफिस में आपको अपनी एक कस्टमाइज इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि ये इमेज कैसे होगी। कल को अगर इस कंटेनर को कुछ अगर हो भी जाए, तो मैं फटाफट इसी इमेज से सेम टू सेम कंटेनर अपना ये हमारा हो जाएगा। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बढ़ाने वाला हूँ मेक इमेज फ्रॉम कंटेनर। जो कंटेनर मेरा चल रहा है उससे उसकी इमेज आ जाए। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इधर मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था, एक मिनट ज़रा मुझे एक बार, सिस्टम सी टी एल स्टार्ट, और क्या होगा मेरा स्टार्ट डॉकर। ठीक है। ये पैकेज मैंने एक बार आपका किया ऐसे स्टार्ट। आया नहीं अभी तक, काफ़ी टाइम लगा दिया इसने। ओके जी। देखिए, मैंने इसमें कंटेनर बस मैंने अभी बनाना होगा मुझे, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि कंटेनर आपका कैसे होता है। डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, एक मिनट, डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, और यहाँ पर ओवस कौन सा होगा, या आपने लिखा जाके आईटी। आईटी का मतलब इंटरैक्टिव, बोलो। हाँ, डॉकर कंटेनर रन, एक मिनट, रन। ठीक है। और मैं उस कंटेनर के अंदर भी आ जाऊं, कौन सी इमेज होगी, मैंने कहा यूबंतु। आप देखिए, मैंने एक कंटेनर बनाया, तो अभी इसमें इमेज थी नहीं, पहले पुल हो रही है, फिर कंटेनर आपका क्रिएट होना शुरू होगा। ठीक है। आईटी से आ जाएंगे अभी। देखिए, इमेज आपकी शुरू हो चुकी है।
और अभी एक कंटेनर अभी आपका आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए आप कहाँ पे बैठ रखे हो, कंटेनर के अंदर। ठीक है, चलो मैंने कहा कि इधर मेरा कोई डेटा है, मैंने कहा टेस्ट नाम का मेरा ये डेटा है, इसके अंदर मेरी कुछ फाइल है, मैंने कहा टेस्ट नाम की मेरी एक फ़ाइल है और इसके अंदर मेरी ये फ़ाइल चल रही है AABBCC। मैं चाहूँ तो इधर अपाचे को भी इंस्टॉल वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, ये जो कंटेनर है यहाँ पर मेरा कुछ डेटा है और इधर मेरा काम चल रहा है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया, आपको पता ही है। अब मुझे चेक करना होगा डॉकर कंटेनर ls, इस कंटेनर की आईडी क्या है। तो आईडी आपको दिख रही है इधर, ये रहा FB। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 वे। सबसे पहले जो भी कंटेनर होगा उसको आपने कंप्रेस किया। कैसे होगा जी, डॉकर कंटेनर, ठीक है, एक्सपोर्ट कंटेनर की आईडी क्या है और ये वाला साइन, और हमने कहा जाकर कि जो उसका कंप्रेस होगा उसका क्या नाम होगा, हमने कहा web.tar। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट कंटेनर की आईडी, और आप ऐसे ऐसे -o भी लिख सकते हो। और जी क्या क्या नाम होगा, web.tar। आप किसी भी एक कमांड से, पहले मैंने इसको कंप्रेस किया। तो चलिए आ जाते हैं इधर। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये रही इसकी आईडी। मैं किसी भी कमांड से आ जाऊंगा, मैंने कमांड चलाई डॉकर कंटेनर ये एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, और कंटेनर की आईडी क्या है, हमने कहा FB है। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे साइन से लगा दिया, किस नाम से ये काम आपका हो जाए, मैंने कहा web.tar सॉरी, ये देखिए, तो कंटेनर का एक कंप्रेस फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर इस कंप्रेस फाइल से मैं इसकी इमेज को हमारा होगा। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये कंप्रेस की फाइल हो जाएगी फिर आपने क्या कमांड चलाई, डॉकर इमेज। आपको एक इमेज चाहिए और इंपोर्ट करेंगे उसे हम। इंपोर्ट कहाँ से, web.tar को आप एक इमेज बना दो, और क्या नाम होगा, आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा वेब इमेज। अब आपके पास एक इमेज आ गई है, और अब आपके पास अगर कंटेनर को कुछ भी हो जाए, या फिर आप इस वाली इमेज को अपने फ्रेंड को, या इस फोल्डर को आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, आपके फ्रेंड ने फोल्डर से इमेज का इसका काम हो गया, और सिंपल उसने क्या कमांड चला दी, डॉकर कंटेनर रन और IT, और इस बार जो इमेज होगी वो होगी वेब इमेज, है ना। और लीजिए, और अगर आपको अंदर भी आना हो तो आपके सामने ये भी आप टाइप कर सकते हो। चलो प्रूफ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, क्या ये फोल्डर आ चुका है क्या, हाँ जी आ गया। अब आप इस वाले फोल्डर को अपने फ्रेंड को सेंड कर दो। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, डॉकर इमेज ls में अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देख सकते हो आपके पास अभी सिर्फ एक ही इमेज है ना, सही है ना। अब मैं इस वाले फोल्डर से इमेज बना दूंगा, तो कैसे होगा जी, मैंने कहा डॉकर इमेज इंपोर्ट, और क्या नाम है, हमने कहा web.tar। web.tar है, और क्या नाम हो जाए आपकी मर्जी, मैंने कहा वेब इमेज। ये देखो, तो यहाँ पर इस वाले से एक इमेज अभी आपकी आ जाएगी, अभी आपको शो होना ये शुरू हो जाएगी, प्लीज़ वेट। तो कंपनी में कल को अगर आपको अपनी कस्टमाइज इमेज बनानी होगी तो आप ऐसे ही बनाओगे। तब भी हो जाएगा, ये देख लो जी, हो गया है। प्रूफ दिखाई जरा मुझे, मैंने आपको दिखाया प्रूफ, ये देख लो वेब इमेज, है ना, आया ना, सही है ना। और देख लीजिए आईडी भी बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ जी बताइए, हाँ जी जी बताइए। उपने आपने लिखा है डॉकर FB वाला FB क्या चीज है? FB FB कहाँ लिखा
इधर नहीं, वो खोलो। कंसोल, 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 हाँ कंसोल। ये लिखा है ना अपने ऊपर, डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट एफ अच्छा, बी एफ बी वेब नहीं, डॉट टार। ये रही ना आईडी, है ना इसकी आईडी, ठीक है ना। अच्छा, आईडी है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है जी। अब आप सबको पता है कि ये कंटेनर आपका बन चुका है। चलो मैंने क्या किया, मेरा जो कंटेनर अभी चल रहा है उसको मैंने हटा दिया। आपको पता ही है कंटेनर हाँ जी, क्या कमांड थी जी? डॉकर कंटेनर, स्लो चल रही है स्पीड बहुत ज़्यादा। डॉकर कंटेनर आरएम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कंटेनर आपका चल रहा है, तो आपको हाइफन एफ मतलब फोर्सफुली, और उसकी आईडी क्या है, एफ बी। ऐसे ये कंटेनर मैंने हटा दिया, सही है ना। इधर लगाओगे ना आप, इधर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। अब आप खुद देखिए, कोई कंटेनर आपका नहीं है डॉकर कंटेनर एलएस में। अगर मैं आऊं भी तो कोई कंटेनर अभी आपका नहीं चल रहा है। ये देखिए, अब मेरे पास जो इमेज है उस वाली इमेज से मैं कंटेनर बनाऊंगा, और जब चेक होगा कि क्या जो जो फाइल और फोल्डर मेरा उसमें था वो वो आपका इसमें भी होना चाहिए। तो चलिए जी, मैंने क्या कमांड चला दी, डॉकर कंटेनर रन, और मैंने कहा इंटरैक्टिव, ठीक है। और क्या नाम था, वेब इमेज। बोलो सही है ना। अब आप खुद देखना, मैं कंटेनर के अंदर आऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा, वेब इमेज, हाँ बिन बैश नहीं लिखा मैंने, बिन बैश। मेरा एक टेस्ट नाम का फोल्डर था, और टेस्ट के अंदर ए और बी नाम की फाइल थी। आगे प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। इधर नहीं था हमारा टेस्ट नाम का फोल्डर, देखो है ना। हाँ जी, टेस्ट नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर दो फाइल हैं। बात समझ में आ रही है। अगर कोई एप्लीकेशन भी होती तो आप वो भी कर सकते थे। हाँ, वो तो आपका शेयर हो जाएगा आराम से। अब आप एक बात समझिए, ये तो मैंने आपको फर्स्ट वे बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया कि टू वे थे, ये पहला वे था। पहले आपने इसको टार फाइल में बनाया, फिर आपने इसकी इमेज बनाई। मैं चाहूँ तो सीधे सीधे कंटेनर की इमेज भी आ सकती है, ये वाला मेरा पार्ट स्किप हो सकता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेकंड वे। सेकंड वे क्या होगा, तो सेकंड वे के लिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर कमिट, कमिट, और कंटेनर की आईडी क्या है और उसका क्या नाम होगा, हमने कहा टेस्ट या टेस्ट इमेज, आप कुछ भी नाम दे दो। इस कमांड से सीधे सीधे कंटेनर की इमेज आ जाएगी, और फिर आप उससे अपना काम कर सकते हो। प्रूफ दिखा देता हूँ। इससे मैंने किया कंट्रोल पी और क्यू, है ना। और अब आप एक बात समझिए, डॉकर इमेज एलएस, अगर मैं इधर आऊँ तो आपको पता ही है डॉकर इमेज, हाँ किसका रिचार्ज खत्म, हाँ इसका रिचार्ज खत्म हो गया। देखो जी, अभी आपके पास सिर्फ ये दो ही इमेजेस हैं। अब मैंने क्या किया, मेरा जो कंटेनर चल रहा है मुझे देखना पड़ेगा डॉकर कंटेनर एलएस हैं, 5B, हाँ ये देखो जी, अभी आपका क्या है आईडी, ये रहा। अब मुझे बनानी है इसकी इमेज, तो मैंने कहा डॉकर कंटेनर, हाँ जी, और कमिट, कमिट, और क्या आईडी है, हमने कहा 0F। इस कंटेनर की एक इमेज बनाइए, क्या नाम होगा, हमने कहा टेस्ट इमेज, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। देखो जी, हो गया ना। प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे। ये देखिए आप, ओह, डॉकर कंटेनर एलएस नहीं, इमेज एलएस है ना। ये देखो जी, आ गई ना इमेज। अब मेरा काम इससे आराम से हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। हाँ, मतलब आपके पास दो वे हैं, आप ऐसे कस्टमाइज इमेज अपनी कर कर सकते हो। अगला प्रैक्टिकल बताता हूँ, सेकंड प्रैक्टिकल। तो सेकंड प्रैक्टिकल के लिए मैं सबसे पहले सारे कंटेनर को हटा देता हूँ। तो मैंने कहा डॉकर कंटेनर एलएस, कंटेनर एलएस, यहाँ पर मेरे कितने हैं, एक कंटेनर बन रखा है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने कहा आरएम
स्पेस हाइफन एफ और क्या है 0F। चलो अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, अब इसमें अगला प्रैक्टिकल मैं आपका शुरू कर रहा हूँ। इतना हर एक को अंडरस्टैंड हुआ ना? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को भी एनी डाउट तो प्लीज़ आस्क मी। अब मैं आपको इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, डॉकर वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम ये क्या होता है? देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रा मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। आपने क्या किया, ये आपका प्रोडक्शन है। आपने क्या किया, ये आपका वीएम है, इसमें आपका ये कंटेनर चल रहा है। कंटेनर में, ठीक है जी, अब इस कंटेनर में आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जब भी आप कंटेनर क्रिएट करते हो, इसका स्टोरेज इसी के अंदर आ जाता है। कल को गलती से या कुछ भी ये कंटेनर हमसे अगर इरेज हो गया या अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर इसके अंदर का भी डेटा आपका, वो भी आपका इरेज हो जाएगा। ठीक है ना? अभी प्रॉब्लम क्या है कि कंटेनर अगर हम हटाते हैं तो उसका पूरा स्टोरेज भी हट जाएगा, और भाई स्टोरेज के अंदर जो भी मेरा डेटा है, एप्लीकेशन है, सब हट जाएगी। तो फिर से मुझे ये काम करना पड़ेगा, फिर से कंटेनर क्रिएट होगा, फिर से पूरा डेटा होगा, फिर से एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा वॉल्यूम। तो पहले प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ पहले ज़रा आपको। मैंने कहा मेरी डॉकर कंटेनर और रन और आईटी, और मैंने कहा कि मेरी इमेज क्या होगी, ubuntu। ये हमारे पास पहले से पढ़ रखी है, और बिन के अंदर बैश मैंने ऐसे लिख दिया। इससे क्या होगा, एक कंटेनर आपका क्रिएट हो जाएगा और मैं उसके अंदर आ जाऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे छोटा किया, ये देखिए आगे जी हम लोग कंटेनर के अंदर। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये देखिए। चलिए, अब यहाँ पर सबको पता है कि पहले आपको apt-get और हमने क्या कहा, अपडेट, है ना? अपडेट ये कमांड चलानी पड़ती है। अब इसके बाद मैं अपाचे 2 का पैकेज इंस्टॉलेशन कर दूंगा। एक अपना वेब पेज बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वो वाला पेज मुझे अभी आसानी से एग्जिस्ट हो रहा है। फिर मैं कंटेनर को हटा दूंगा, तो फिर आप पाओगे कि वो वाला पेज अब आपको एक्सेस हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, अब सवाल आता है कि जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कहाँ पर होता है। ये भी इंटरव्यू में वो आपसे पूछेगा। बता देता हूँ अभी आपको पूरी कहानी। मैंने आपको एक मिनट, गलती हो गई इधर। तब तक जरा मैं पहले जरा ये लगा देता हूँ, apt-get। मैंने कहा इंस्टॉल अपाचे 2, इंस्टॉल अपाचे 2। ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इधर आ जाता हूँ जी, और इधर मैंने अपना एक अलग से विंडो ओपन किया। अब सवाल आता है कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कहाँ पर सेव होता है, तो उसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। आपको पता ही है डॉकर कंटेनर ls से आपको ये शो हो जाता है, डॉकर कंटेनर ls से, कि आपका ये क्या है। तो देखो इसकी ये आईडी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की पूरी इंफॉर्मेशन देखनी हो तो फिर गाइस कमांड होती है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट से आपका ये, और उसकी आईडी क्या है 78। अब आप खुद देखिए ज़रा, यहाँ पर ज़रा मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ जाता हूँ। देखिएगा इसका कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम का भी होगा। ये देखिए, ये देखिए वॉल्यूम, ये तो आपकी इमेज आ गई है। इमेज बता रहा है, और वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं इधर ही होगा। डॉकर वॉल्यूम,
होस्ट नेम पाथ इमेज डॉकर कंटेनर इधर ही आता है। वॉल्यूम पाथ आपको बता देगा कि ये कहाँ पर है। वॉल्यूम फ्रॉम साइज बता रहा है। ये इधर बताएगा आपका काम कहाँ पर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ पे बताता है। ठीक है ना। आपका इस वाले वॉल्यूम के अंदर डेटा आपका सेव है। अब आप एक बात समझो, चलो इधर मैंने इसको ऐसे किया। इधर यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपाचे को इंस्टॉलेशन किया और अपाचे के बाद मैंने अपने पेज को अभी ज़रा फटाफट इसको मैंने किया। अच्छा, इसकी आईपी क्या है, ज़रा अगर मैं इधर आ जाता हूँ, इसकी आईपी है ये। चलिए पहले ज़रा ये एक बार मेरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाए। नहीं, जैसे ही आपका ये ना आपका पहले से होता है कि कंटेनर बनाओगे तो वो कहाँ पर उसका वॉल्यूम होगा। कभी होता ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंटेनर होता है उसका हार्डवेयर फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे काम इंक्रीज होगा अपने आप उसका वॉल्यूम सीपीयू सब अपने आप इंक्रीज होगा। उसमें सिर्फ उतना ही हार्डवेयर ऑक्यूपाई होता है जितने पे काम हो रहा है। हाँ, ओएस से लेता है। जो हार्डवेयर होगा, जो जो आपके पीसी का ओरिजिनल हार्डवेयर है वो आपका उधर से ही ऑक्यूपाई करेगा। वो आपका फ्री हो जाएगा बिल्कुल। अलग से हार्डवेयर मतलब अलग से हार्डवेयर नहीं जोड़ते हो। कंटेनर में कभी आपका हार्डवेयर फिक्स नहीं होता है, आपको वहाँ पे बताना नहीं पड़ता है। वो खुद ब खुद अपने काम के हिसाब से हार्डवेयर को कंज्यूम कर लेगा। हाँ, अभी आएंगे उस पर भी। हाँ, ये बताऊंगा अभी आपको कि ना वो आपका सेट हो जाएगा कि ये कम से कम कितना हो और ये अधिक से अधिक कितना हो। ये अभी सेट हमारा होगा। क्या चीज़? कोई सब कर सकते हो आप। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। नहीं, फ्राइडे को ऑफ ना। हाँ, सही कह रहे हो। ये बहुत टाइम लगा रहा है गाइस, प्लीज़ वेट। लाइन आप देख सकते हैं, ये पैकेज आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। मैंने क्या कहा, मैं आया इधर CD वैर के अंदर, WW के अंदर और HTML, ये देखिए आ गए ना। इधर मैंने अपना एक पेज बनाया, मैंने कहा इको, और इको के अंदर क्या टाइप हो जाए, मैंने कहा हाय हाउ आर यू। ये मेरा टाइप हो जाए। फाइल का नाम क्या होगा, index.html, सबको पता है। इसके बाद में मैंने इसको ज़रा एक बार रीस्टार्ट किया। सिस्टम CTL सर्विस 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 अपाचे 2 और स्टार्ट। ठीक है, इतना काम तो हमें आता था।
एक कंटेनर बनाया है, उसमें अपाचे को कॉन्फ़िगर किया है। अब आप सबको पता है कि इधर जब आप आते हो तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, कर्ल, और उसका आईपी क्या है हमारा 172.17.0.2। आपने जैसे ही लिखा इधर ये वाला पेज आपका ओपन हो जाता है, सही है ना, बिल्कुल। अब सवाल आता है कि जो कंटेनर मेरा चल रहा है, कल को कुछ ऐसा हुआ ये कंटेनर हमसे इरेज हो गया। अब आप खुद देखना, यहाँ पर शो हो रहा है डॉकर कंटेनर एलएस, डॉकर कंटेनर एलएस, तो इसका आईडी क्या है 78 है। तो मैं ज़रा इसको एक बार हटा देता हूँ। मैंने कहा RM स्पेस -F और 78, ये देखिए इसको मैंने ऐसे हटा दिया। जब मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर फिर ये एप्लीकेशन आपकी ओपन तो होगी नहीं, क्योंकि आपने तो उसको हटा दिया है। प्रूफ देख लीजिए ज़रा। अब जब कंटेनर ही नहीं है तो फिर इमेज भी नहीं होगी। तब कंपनी में ऐसे काम नहीं होता है, तब फिर कैसे काम होता है? आपने अपने VM में अलग से एक वॉल्यूम होता है और फिर आपने इसे अपने कंटेनर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब कंटेनर में काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है इधर सेव हो रहा है। कंटेनर अगर आपका डिलीट भी हो जाएगा तो ये वॉल्यूम लेकिन सेफ है। अब मैं अगला कंटेनर क्रिएट करके इस वॉल्यूम को अटैच करके अपना डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। यही प्रैक्टिकल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये चेक करना हो कि क्या इसमें पहले से कोई वॉल्यूम वगैरह है क्या, तो डॉकर वॉल्यूम ls, इस कमांड से आपको शो हो जाएगा कि क्या कोई है इसमें। तो अगर आपको बनाना हो तो आपको मैंने हेल्प वाली कमांड बताई थी, डॉकर वॉल्यूम, और यहाँ पर मैंने क्या कहा, -हेल्प। तो इसमें अगर आपको अपना वॉल्यूम बनाने के लिए क्या कमांड होती है, डॉकर वॉल्यूम, और मैंने क्या कहा, क्रिएट, और मैंने क्या कहा कि क्या नाम होगा, माय वॉल्यूम। ये हमारा एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब ये आपको शो होगा। अब सवाल आता है कि ये आपको कैसे शो होगा कि ये वाला जो आपने बनाया है स्टोरेज, ये कहाँ पर सेव है, ये जो मेरा स्टोरेज है ये कहाँ पर सेव है। तो मैंने आपको बताया था डॉकर वॉल्यूम और इंस्पेक्ट, है ना, इंस्पेक्ट, ये वाली कमांड, और आपके वॉल्यूम मैंने कहा माय वॉल्यूम। इस कमांड से आपको ये शो हो जाएगा कि ये स्टोरेज कहाँ पर है। अब आप एक काम करो, अब आप इस वॉल्यूम को कंटेनर के साथ जोड़ दो। कैसे अटैच होगा जी? कमांड होती है डॉकर कंटेनर रन और IT -इंटरैक्टिव और -V लगाया मैंने। V का मतलब होगा आपका वॉल्यूम। आपके वॉल्यूम का क्या है जी? हमने कहा माय वॉल्यूम। और ये किसके साथ अटैच होगा? तो मैंने कहा ये जो हमारा कंटेनर है ये उसके टैम्प के साथ अटैच हो जाए, और हाइफन नेम, और हाइफन नेम, और क्या नाम होगा? हमने कहा वेब सर्वर। जो कंटेनर होगा उसका नाम क्या होगा? वेब सर्वर। और इमेज कौन सी होगी? ubuntu की, ठीक है। और फिर हम उसके अंदर आ जाएं, बिन और बैश। चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर से हटा दिया पहले इसको। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉकर वॉल्यूम ls टाइप करने से क्या आपका कोई इधर है अभी वॉल्यूम? नहीं है। मैंने अब इधर बनाया अपना वॉल्यूम। अगर आपको हेल्प वगैरह चाहिए हो तो हाइफन हेल्प से आप पढ़ सकते हो। ये पूरी आपकी अभी हेल्प आ जाएगी। तो देखो इधर एक आपका ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट का। तो मैंने कहा देखो भैया मेरा ना एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट होना चाहिए। क्रिएट क्या नाम होगा? आपकी मर्जी। हमने कहा टेस्ट वॉल्यूम, हमने ऐसे लिख दिया टेस्ट वॉल्यूम, ये लिख, ठीक है। मैंने एंटर किया। अब आप ये देखिए वॉल्यूम बन चुका है क्या? प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। आ गया। लेकिन सवाल आता है कि ये जो मेरा वॉल्यूम बना है ये कहाँ पर है, मुझे कैसे शो होगा? तो कमांड होती है डॉकर कंटेनर डॉकर वॉल्यूम, क्योंकि अब आप वॉल्यूम पर हो, और इंस्पेक्ट
कर दो। किसको कर दो? टेस्ट वॉल्यूम को। टेस्ट वॉल्यूम को मैंने इंस्पेक्ट किया, ये देखो। अब इसने क्या बताया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखो डेटा कहाँ पर है, इधर है। हाँ जी, ये कहाँ पर है, इधर है। इसको मैंने चुपचाप ऐसे कॉपी किया। अब मैं इस वाले फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, या मैं इधर आ जाता हूँ, CD, और इधर मैंने उसको ऐसे पेस्ट किया। देखिए आ गया मैं फोल्डर के अंदर, और मैंने किया इसको साफ। इस फोल्डर के अंदर क्या अभी कुछ है? क्या कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ अभी एक आपका वॉल्यूम बनाया है और आपको मैंने दिखाया कि वो कहाँ पर, उसके अंदर कुछ नहीं है। अब इस वॉल्यूम को मैं अपने कंटेनर के साथ जोड़कर इसके अंदर डेटा सेव करूँगा। तो आ जाते हैं जी जरा प्रूफ पर। तो मैंने क्या कमांड चला दी इधर, डॉकर कंटेनर रन। मैंने कहा इंटरैक्टिव मोड IT और हाइफन वॉल्यूम क्या है, मैंने कहा टेस्ट वॉल्यूम। टेस्ट वॉल्यूम है, और ये किसके साथ अटैच होगा, मैंने कहा टेम्प के साथ, ठीक है। और हाइफन हाइफन नेम, नेम क्या होगा, तो मैंने कहा वेब सर्वर। हाँ वैसे भी दे सकते हो आप, वेब सर्वर होगा। और इमेज कौन सी होगी, मैंने कहा यूबंतु होगी। और कौन सा शेल होगा, मैंने कहा बिन के अंदर बैश, बिन के अंदर बैश। इतनी बात हमें पता ही थी। ये देखिए तो एक कंटेनर आ जाएगा और टेम्प के साथ ये अटैच हो जाएगा। दिखाता हूँ जरा प्रूफ। आ गए हम लोग। अगर मैं ऐसे DF स्पेस हाइफन एस से क्या इधर ये शो होता है क्या, तो आप देख सकते हो इधर ये, ठीक है ना। ये साइज 6 GB इसलिए शो हो रखा है क्योंकि उस वाले, क्योंकि जो आपका टैम्प है उसका साइज़ ही है आपका 6 में, सॉरी जो आपका जहाँ पर ये सेव है उधर उसका साइज़ ही होगा 6 GB। नहीं ओवर्स की इमेज नहीं। अब आप खुद देखिए, मैं टैम्प के अंदर आया और इधर मैंने क्या कमांड चला दी, मैंने कहा टच और ABC, और मैंने कहा कि मेरे हो जाएं 100 फाइल, 100 फाइल, ये देखो, या फिर 10 फाइल हो गई क्या। देखिए इधर तो शो हो रही है, लेकिन असली काम तो इधर है। बात समझ में आई ना। तो डेटा तो इधर सेव हो रहा है, कंटेनर के अंदर काम हो रहा है, लेकिन अब मैं इस कंटेनर को टर्मिनेट कर दूंगा और लेकिन डेटा मेरा फिर भी होगा। क्यों, क्या कमांड थी, डॉकर कंटेनर ls, डॉकर कंटेनर और RM स्पेस हाइफन F। अगर मैंने किया तो इसने मुझसे कहा कि कंटेनर की ID तो मुझे आपने बताई नहीं, तो मैंने कहा लीजिए कंटेनर की ID जो होगी वो क्या होगी, ये वाली DA है। तो इधर मैंने लिख दिया DA। हाँ जी, तो कंटेनर तो आपका इरेज हो गया। ये देख लीजिए आप, कंटेनर तो आपका ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ls चलाया कमांड, ये देख लो, एक सेकेंड, ठीक है। अब आप खुद देखो कि कोई कंटेनर नहीं है, लेकिन डेटा मेरा अभी भी है। हाँ जी, अब मैंने फिर से एक कंटेनर क्रिएट किया और इसका नाम मैंने कुछ और दे दिया। एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसका नाम होगा वेब सर्वर 1, और ये मेरा टैम्प के साथ ना अटैच होकर मैंने कहा ये मेरा MNT के साथ, आपकी मर्ज़ी, किसी भी फोल्डर के साथ आप इसको जोड़ सकते हो, अटैच हो जाए। बोलेगा हाँ। तो अब जो अभी तो इधर मैंने कुछ काम ही नहीं किया, अब इसका डेटा मुझे MNT में शो होना चाहिए। देखिएगा आगे ना, अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मैं। CD MNT में आऊँगा तो इधर तो मेरा कुछ काम, लेकिन अब आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गई। असली काम कहाँ पर है, फोल्डर में है। मैंने सिर्फ इस फोल्डर को उस कंटेनर के साथ जोड़ दिया। इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ है वो अभी भी आपको शो होगा। ये क्या कमांड चलाई थी मैंने, कंट्रोल P और Q किया। ये क्या कमांड है, टेस्ट वॉल्यूम बनाओ और MNT के साथ, ठीक है। तो ये मैंने इधर बना दिया है, आपको बताया। अब इसी का एक प्रैक्टिकल
और मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से आपको अंडर जैसे उबंटू था पहले से इमेज, तो उबंटू में था, अगर हम यहाँ उबंटू की जगह कोई दूसरा इमेज दोबारा से तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, मैंने सबसे पहले क्या किया, डॉकर कंटेनर एलएस किया, और इधर मेरा ये डॉक कंटेनर, चलिए जी, इधर मैंने क्या किया, कंटेनर और एलएस, तो मेरा ये रहा इमेज। मैंने क्या कहा, RM-F, और क्या नाम है, FE। ये देखिए, तो इसको मैंने ऐसे ऐसे हटा दिया। सही है जी, कंटेनर तो हट गया, लेकिन डेटा अभी भी वहीं का वहीं है। अगर मुझे अपने वॉल्यूम को भी हटाना हो, तो वॉल्यूम कैसे हटाओगे, डॉकर वॉल्यूम और RM और हाइफ और क्या नाम है, टेस्ट वॉल्यूम है ना, टेस्ट वॉल्यूम, आप इसे हटा दीजिए। हट गया, प्रूफ दिखाई जरा मुझे। तो मैंने आपको बताया था LS कमांड, यहाँ पे ना, अब आपको इधर कुछ नहीं शो होगा, इधर भी क्या कुछ अब आपको शो होगा, नहीं शो होगा, क्योंकि आपने सब हटा दिया है। बात समझ में आई। अब मैं करने वाला क्या हूँ, अब मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और उस फोल्डर में मेरी वेबसाइट होगी, फिर कंटेनर को मैं उसके साथ जोड़ दूंगा, फिर मैं कंटेनर में हमारा अपाचे होगा, लेकिन उसकी फ़ाइल पहले से उधर है। ठीक है ना, ये बताऊंगा। तो चलो जी, सबसे पहले मैंने बनाया आपका वॉल्यूम, तो मैंने जो आपको बताया था, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, हमने कहा कि गिव एनी नेम, हमने कहा क्लाउड, ये लीजिए। तो वॉल्यूम आपका बन चुका है। आपको पता ही है कि वॉल्यूम आपका इंस्पेक्ट कर आपको करवाना पड़ता है, तो मैंने कराया डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट और क्लाउड। ये देखिए, ये कहाँ पर है, इधर बन रखा है। ठीक है ना, तो ये आप खुद भी देख सकते हो कहाँ बन रखा है, ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, CD, और इधर मैं आ गया। देखो, मैं अभी अपने स्टोरेज के अंदर आया तो हूँ, लेकिन इसने क्या कहा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्यों बोल रहा है भाई, क्लाउड के अंदर डेटा, एक मिनट, इधर मैं इससे बाहर आ गया, मैंने चलाई कमांड, अच्छा, गलती क्या थी गाइस, क्योंकि उससे पहले मेरा आगे डॉट वो लगाया नहीं मैंने, स्लैश नहीं लगाया, इसलिए ना, बैक स्लैश नहीं लगाया, ये देखो अभी दिक्कत है। अब यहाँ पर आप देखो, अभी तो कुछ नहीं है। मैंने इधर अपनी एक फ़ाइल बना ली, index.html, index.html, सबको पता है। इधर मैंने टाइप किया, दिस इज़ आ क्लाउड। ठीक है, ऐसे आपने कुछ भी लिख दिया, सेव किया, एग्जीक्यूट, बस मैंने इतना ही किया। अब मैं इधर कंटेनर क्रिएट करूँगा, तो मैं उसी कमांड पे आ जाता हूँ, ये वाले पर। मैं चाहूँ तो आई कैन चेंज द नेम, वो तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो अब इसका क्या नाम है, क्लाउड नाम है, और यहाँ पर मुझे इतना ये चेंज करना पड़े, क्योंकि आप सबको पता है कि अपाचे का डेटा कहाँ पर होता है। हाँ जी, अपाचे की वेबसाइट कहाँ पर होती है, HTTPD, वैर के अंदर, www के अंदर HTML। अब आप एक बात समझना, अपाचे का पैकेज अभी आपका इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। जो भी आप बात यहाँ पे लिखोगे, वो फोल्डर भी हो जाएगा, और ये उसके साथ अटैच भी हो जाएगा। देखिए जरा ये देखो, क्या अभी अगर मैं ऐसे जाऊं, देखो अभी इसमें अपाचे तो इंस्टॉलेशन नहीं था आपका, CD वैर के अंदर, www के अंदर HTML, ये देखो इसके अंदर ये आ गया ना। अब सवाल आता है कि अब मैंने इधर बनाया आपका अपाचे, तो अपाचे बनाने के लिए apt-get और अपडेट, सही है ना, अपडेट किया सॉरी, देख लीजिए, मैंने इसको बनाया apt-get इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है।
अपाचे 2 अभी आपका इंस्टॉलेशन होगा। देख लीजिए ये आपका हो चुका है। मैंने क्या कहा, सर्विस और अपाचे 2 और स्टार्ट। अब आप सबको पता है कि इसका जो आईपी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कर्ल कमांड चला दी इधर, और उसका आईपी क्या होता है 172.17.0.2। तो यहाँ पर वही वाला पेज। अब कल को अगर ये आपका इरेज भी हो जाए, कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू, अगर कल को ये आपका इरेज भी हो जाए, मैंने कहा डॉकर कंटेनर ls, अगर आपका ये कल को इरेज भी हो गया, तो यहाँ पर ये रहा, मैंने कहा rm-f और गिव द नेम ऑल्सो ना, वेब सर्वर 1, इससे भी आपका ये इरेज हो जाता है। आईडी से भी हो जाता है, नेम से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। आप सिंपल इस वाली कमांड से जाओगे और गिव द अनदर नेम, कंटेनर आपका बन जाएगा, पैकेज आपने इंस्टॉलेशन किया, और यहाँ पर ये फोल्डर आपका पहले से होगा, इधर से डेटा कभी नहीं हटेगा। ऐसे भी ओपन होगा, देखो ना, बिल्कुल ओपन हो रहा है। नेट पे कैसे ओपन होगा अपाचे, ठीक है ना। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, इमेज बनाना, और ये इसका ये मैंने आज आपको पढ़ाया मेक इमेज और एंड वॉल्यूम, ठीक है। कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल मैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास पढ़ाऊँगा, और टॉपिक का नाम होगा आपका डॉकर स्वाम। ये इसकी बिल्कुल एकदम ये है ना, इसकी एकदम बिल्कुल हार्ट है, यू कैन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाता हूँ। चलिए, ओके जी, ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन।